गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स एंड जीके जीएस है, और जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में 20 से 25 क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो चलिए सेट लगाते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर कौन बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ह्यूमन कैलकुलेटर जो बने हैं, कौन बने हैं, तो वह कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीलकंठ भानु। ये जो हैं बिना कोई डिवाइस के, यानी माइंड से, दुनिया में सबसे ज़्यादा सबसे पहले कैलकुलेट किए हैं, इसीलिए इसका नाम जो है ह्यूमन कैलकुलेटर रखा गया है। तो नीलकंठ भानु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, WHO द्वारा किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो आंसर लगाइए, क्या होगा? आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ्रीका महादेश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य के कृषि विभाग ने केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी पोर्टल बनाया है? तो ई नीलामी पोर्टल जो है कहाँ पे बनाया गया है, कौन से राज्य में? आंसर नंबर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में बनाया गया, क्योंकि केसर जो है इंडिया में जम्मू कश्मीर में ही उत्पादन होता है, इसीलिए वहीं पे बनाया गया है ई नीलामी पोर्टल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन होगा, यानी पहला कौन सा राज्य है जो लागू करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आंसर नंबर सी, कर्नाटक सरकार के द्वारा पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का पहल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से किस देश को यवने शहर में करीब 1100 साल पुराने सोने के बने अत्यंत दुर्लभ 425 सिक्के का खजाना मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, इजराइल जो है 1100 साल पुराने सिक्के के अत्यंत बने दुर्लभ 425 सिक्के का खजाना मिला है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 75 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाला कौन से एशियाई सेलिब्रिटी बन गए हैं? देखिए, 75 मिलियन जो है उनका सेलिब्रिटी है, कहने का मतलब फॉलोअर है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। वह क्या है? पहले हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो कौन है? विराट कोहली जो है पहले एशियाई जिनका फ्लोर 75 मिलियन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो चलिए इसका आंसर क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? निर्यात तत्परता सूचकांक में जो है शीर्ष स्थान पे गुजरात है। ध्यान रखिएगा, शीर्ष स्थान पे क्या है? गुजरात, यानी 1 नंबर पे गुजरात है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है वह महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पर जो है वह तमिलनाडु है। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है, क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं एग्ज़ाम निकलने के बाद कि मैं पढ़ा कुछ था और आया कुछ था, क्योंकि वह टॉपिक से बाहर का कुछ पढ़ लेते हैं और बोलते हैं कि ये नहीं आया, वो नहीं आया। इसलिए टॉपिक का ध्यान रखते हुए पढ़िएंगे तो ज़रूर जो है आपका क्वेश्चन आएगा उसमें से। तो इसीलिए ये ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार किस नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो पहली बार जो है नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2020 से अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा, पैरासाइट। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में किया गया है शिशु सुरक्षा ऐप। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, असम के द्वारा किया गया है शिशु सुरक्षा ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट है वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो कमेंट जरूर कीजिए क्या होगा आंसर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड एटनबरो। ध्यान रखिएगा, डेविड एटनबरो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए बनाते हैं, और आप लोग ज़रूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको भी फ़ायदा हो, और अपने दोस्त को शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी लाभ पहुँचे। और ज़रूर इस वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि इन क्वेश्चन देखने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन है अगला कि जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कितनी भाषाओं में, तो 16 भाषाओं में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा 16 भाषा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2019 में किस देश में आदि मानव की नई प्रजाति होमो लुजोनोसिस की खोज शोधकर्ताओं द्वारा की गई है। तो आदि मानव की जो है नई प्रजाति होमो लुजोनोसिस की खोज जो है फिलीपींस में की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, फिलीपींस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में क्या हुआ है। आपको ऑप्शन को देखते हुए बताना है कि 1% वृद्धि, 2%, 3%, इस तरह से ऑप्शन दिया गया है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1% की वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है। ध्यान रखिएगा, लिथियम बैटरी जो है कौन विकसित की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये किया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में असम में आस्फा की अवधि कितने समय के लिए बढ़ाई गई है। तो आस्फा जो है असम में लगाया गया है। तो देखिए आस्फा असम में बढ़ाई गई है, तो कितने दिन के लिए, तो 6 महीने के लिए। ध्यान रखिएगा कि असम में जो आस्फा कब लगाई गई थी, तो 1990 में पहली बार लगाई गई थी। तब से लेकर अभी तक लगा हुआ ही है। 6 महीने 1 साल के लिए बढ़ाते जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका, 6 महीने के लिए। लेकिन शुरू कब हुई थी, तो 1990 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया। तो कह रहा है डैश राज्य सरकार ने, कौन सा राज्य सरकार ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है सबसे लंबी रोपवे सेवा। तो आंसर हो जाएगा असम। असम में रोपवे सेवा का आरंभ किया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कितने रुपये मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा किया जा रहा है। तो कितने रुपये का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20,000 करोड़ रुपये की खरीद बिक्री करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देख के ही लग रहा होगा। तो ज़रूर एक बार कमेंट कीजिए कैसा लगा, और आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन है अगला कि अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का पुरस्कार किसे बनाया गया। तो राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है किससे बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप को फिर से जो है रिपब्लिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो कि दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे, वह दिसंबर 2020 में चुनाव होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपये तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट है। ध्यान रखिएगा, ये जो है कारोबार वालों के लिए है जो कि बिजनेस करते हैं। तो आंसर हो जाएगा कितना, 40 लाख। 40 लाख जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो जनरल आदमी हैं उनको कितने लाख तक की छूट है, तो 5 लाख तक में उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा, और
जो कि कारोबारी हैं उनको 40 लाख तक जीएसटी के लिए छूट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा बैंक किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर आप दीजिए कि क्या होगा आंसर। किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का जो है आईसीआईसी बैंक द्वारा पहली बार किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी पहली बार होता है वह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है और एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सिसरी ब्रिज का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहाँ किया? तो सिसरी ब्रिज जो है इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि सिसरी ब्रिज कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सिसरी ब्रिज का उद्घाटन कौन किया? तो क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सिसरी ब्रिज जो है अरुणाचल प्रदेश में है और राजनाथ सिंह उद्घाटन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत नेट के जरिए फाइबर टू होम कितने पंचायत को जोड़े जाने की घोषणा की गई है? तो नेट के जरिए जो है फाइबर टू होम तो कितना हो जाएगा? तो 2 लाख घरों को जोड़ने की घोषणा की गई है नेट के जरिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीएए का पूर्ण रूप क्या है? हाल ही में सीएए आया है, तो इसका फुल फॉर्म बताना है, तो क्या हो जाएगा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी चर्चा में रहता है वो पूछ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में डिजिटल नेशन पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोदी जी के द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया है, आप लोग को पता होगा, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसका ध्यान रखिएगा कि कह रहा है डिजिटल नेशन पुस्तक का विमोचन किया गया है। लेखक तो इनका पूछ रहा है कि विमोचन जो किया गया उनके लेखक कौन हैं? तो आंसर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम। एन चंद्रशेखरन एवं रूपा पुरुषोत्तम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में जो है फीफा विश्व कप जो है होने वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो कतर हो जाएगा। कतर में जो है फीफा विश्व कप 2022 होगा, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए दोस्तों, ये हमारा चैनल है, तो आप सभी से यही गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लिया गया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते थे कि इस टाइप का क्वेश्चन देता है जो कि एग्ज़ाम में आता नहीं है, तो इसलिए हम जो है वैसे ही क्वेश्चन दे रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन लिया जा रहा है, इसलिए इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। तो ज़रूर एक बार लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 जनवरी 2020 से किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ हुआ? तो बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो 3 फरवरी 2020 को जो हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच, ध्यान रखिएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी, संप्रीति। कितना हो जाएगा? संप्रीति 9, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख की आय पर कितना % टैक्स देना पड़ेगा? दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हम बताए हैं कि 5 लाख तक में जो है 0% टैक्स देना पड़ता है। 5 लाख अगर आपके पास इनकम है सालाना तो 0% टैक्स यानी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 5 लाख से ज़्यादा हो गया, 5 से 7.5 लाख की आय होगा, तो 10% आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय हजारे 2019 का जो खिताब है वह कर्नाटक जीता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि
वीज़ा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, तो बहुत इसलिए महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि आप पढ़ेंगे तो ज़रूर फ़ायदा आपको होगा। एग्ज़ाम जब देंगे तो पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन आया है। तो बताइए कि वीज़ा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, पीवी सिंधु हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राष्ट्र ने राष्ट्रीय कृषि बुद्धिमत्ता राजनीतिक 2031 को मंजूरी प्रदान की है? तो कौन से राष्ट्र के द्वारा जो है कृषि बुद्धिमत्ता राजनीतिक 2031 की मंजूरी दी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिटायरमेंट का जो है वह टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और वो ऐलान कर दिया है कि हम नहीं खेलेंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, पैलोमी घटक। पैलोमी घटक के द्वारा जो है टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं जो कि रिटायरमेंट का ऐलान किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा हो पाए, तो ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए क्वेश्चन को और दोबारा पढ़ लीजिए तो अच्छा रहेगा, रिपीट भी हो जाएगा और ध्यान में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि टेस्ट क्रिकेट में 6000 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो टेस्ट में जो 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जेम्स एंडरसन। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया है? तो बाढ़ एटलस जो है किसके लिए किया गया है? कौन से राज्य ने? तो उड़ीसा राज्य ने किया है, बाढ़ एटलस लॉन्च कर दिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने में हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हिमालयन क्लाउड वेधशाला जो है स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में भारत का स्थान है? तो बताइए कि क्या है? हैप्पीनेस में भारत का जो स्थान है वह 140वां है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सुर्खियों में रहा बांचा गांव, क्या नाम है इसका? बांचा गांव भारत का सौर किचन गांव घोषित हुआ है। घोषित हुआ का संबंध किस राज्य से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांचा गांव जो है सौर किचन, यानी वहाँ जितने भी खाना बनाने वाले गांव के नागरिक हैं वह सब सौर किचन यानी सौर ऊर्जा पर ही खाना बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह कौन से राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश का वह बांचा गांव है जहां सभी आदमी जो हैं उस गांव के सौर किचन पे ही खाना बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूपीआई सुविधा देने वाला देश का पहला दूर संचार ऑपरेटर कौन बना है? तो यूपीआई का सुविधा देने वाला जो है देश का पहला दूर संचार ऑपरेटर रिलायंस जियो है, क्योंकि रिलायंस जियो देख ही रहे हैं स्थिति क्या है, सारे ऑपरेटर जितने भी हैं सब घाटे में जा रहे हैं। तो सुविधा कौन दे सकता है? तो रिलायंस जियो दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन दो भारतीय शहरों को नवंबर 2019 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को देख के लग रहा होगा कि क्वेश्चन में ज़रूर दम है और आप लोग ज़रूर सेट लगाइए और देखिए कितना सही होता है। तो क्रिएटिव जो है यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में मुंबई और हैदराबाद को जो है शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक द्वारा जारी एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान कितना है? तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान 63 है, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बोल रहे थे कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। आप लोग मिस नहीं कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम इस तरह का वीडियो बार बार बना के आपको दें ताकि फ़ायदा हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में किस देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2019 का आयोजन शिलोंग में किया गया था? किस देश के साथ मिलकर किया गया? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2019 में हुआ था, तो किस देश के साथ?
तो दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर किया गया था और शिलोंग में आयोजित हुआ था। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन निकल रहा है, पूछ देगा कि चेरी ब्लॉसम कहाँ हुआ था, तो शिलोंग में। तो भारत के साथ कौन सा देश मिला, तो दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए बोलते हैं ध्यान से पढ़िए, ताकि एक क्वेश्चन पढ़ने से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और एग्जाम में क्या होता है कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट दिया जाता है, तो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए बोले ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोबारा देख लेने के बाद तो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व के पहले टाइफाइड वैक्सीन को किस देश में लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोले कि जो भी पहली बार कुछ होता है वह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और एग्जाम में बार बार वो पूछा जाता है। तो देखिए, टाइफाइड का पहला वैक्सीन जो है पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के द्वारा टाइफाइड का वैक्सीन लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में जारी क्यूएस इंडियन यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2020 में किस संस्था ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो इसका हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जारी मतलब हो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है आईआईटी मुंबई। और जारी कौन किया, तो क्यूएस इंडियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के द्वारा जो है ये लागू किया गया, जिसमें कि शीर्ष स्थान मुंबई आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तटीय निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो तटीय निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए बांग्लादेश के साथ भारत ने समझौता किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप यानी शक्ति का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ये मद्रास ही कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी भी मद्रास कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए अपनी तरह का एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। किस राज्य की युवाओं के द्वारा ऐसा किया गया है, तो आंसर हो जाएगा सी, पंजाब सरकार के द्वारा जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो कि बेरोजगार युवा हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। तो तेजस एक्सप्रेस का संचालन किन दो शहरों के बीच के मध्य किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। लखनऊ से दिल्ली के लिए किया गया और पहली बार किया गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको हम बार बार बोल रहे हैं, जो भी पहली बार हुआ वह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ के मुख्यालय में कितने क्षमता वाले गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है। तो कितना हो जाएगा, यूएन के मुख्यालय में 50 किलोवाट के क्षमता वाले सोलर पार्क का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया, तो यूएनओ में किया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन उलट के पूछ दिया जाता है कि मोदी के द्वारा कहाँ पे 50 वाट का सोलर पार्क का उद्घाटन किया, तो यूएनओ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है। ध्यान रखिएगा कि 5G लॉन्च करने का वाला जो है विश्व का पहला देश दक्षिण कोरिया बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को नामित किया गया है। तो पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए विराट कोहली को नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरा 50 क्वेश्चन का सेट, जो बहुत महत्वपूर्ण सेट है। आप लोग ज़रूर इसे दोबारा देखें ताकि कभी कन्फ्यूजन ना हो पाए, क्योंकि ये सारे जितने भी क्वेश्चन हम जितने भी वीडियो बना रहे हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद जो है एग्ज़ाम देता हूँ, तो पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से लिया जाता है। तो इसलिए ध्यान में रखते हुए आप लोग को ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और आप फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा और
हर एक टॉपिक पढ़िए, जिससे कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।